कैसे आप लोग? और मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस अमेजिंग सीरीज में जिसका नाम है जय फाइनल काउंटडाउन। तो दोस्तों ये इंडेफिनिट मुझे इतना हार्ड जा रहा है और भाई बहुत डाउनफॉल चल रहा है, क्योंकि इंडेफिनिट मतलब जब तक मैं 300-400 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूँगा तब तक मुझे आगे का जो डेफिनेट है, जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो इसलिए मुझे डिफरेंट की प्रैक्टिस करना अभी बाकी है। और उसके बाद 60 रोज़ की 60 पे भी शुरू है। और आज की डेट है यार 16 दिसंबर। और ये और मुझे ट्रिग्नोमेट्री का मैं बहुत और मुझे ट्रिग्नोमेट्री बहुत प्रॉब्लम दे रही है, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन डायरेक्ट यूज़ होती है। तो इसकी वजह से अब बहुत डाउनफॉल हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रही है ना। और पता नहीं ये इंडिफरेंट में कब खत्म करूँगा यार, कब से बोलो खत्म करूँगा, लेकिन बिल्कुल नहीं खत्म हो पा रहा है। उसकी वजह से बाकी जो चैप्टर्स भी रह रहे हैं ना, तो तो इसलिए यार हमेशा मैथ तो बहुत तंग करती है। उसके उसके बाद अभी केमिस्ट्री भी बाकी है। और मैं 20 दिसंबर को JRTS है, और पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब देखते हैं। और ये है कुछ हमारे कुछ टारगेट्स, फिजिक्स के लेक्चर नोट्स एंड केमिस्ट्री सॉल्व, ठीक है ना। अब पता नहीं, और कल के टारगेट्स भी तो बिल्कुल कंप्लीट हो पाया यार। ये एक मुझे सोल्यूशन के बाद याद है कि मुझे डिफिनेट इंडेफिनेट करना है, तो फिर उसकी प्रैक्टिस में मुझे बहुत टाइम लग गया ना, इसलिए। सो अब मुझे अब मेरा जो डेट है वो 25 दिसंबर है। मतलब 25 दिसंबर तक जितने चैप्टर्स हो मैं उतने करूँगा, 10 हो 12 हो। और अगर मतलब मैं इंटीग्रल जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, मतलब जैसे अब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो चैप्टर, तो उसमें से शायद 8-10 क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम 11 में कुछ चैप्टर करें और कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करें, तो शायद 10-12 क्वेश्चन तो मैथ में बहुत ईजी होते हैं। मतलब उसमें तो मेरे बन जाए, ठीक है ना। 10-12 क्वेश्चन तो ईजिली हो जाएंगे। और उसके बाद तो इसलिए मतलब मुझे अगर 15, तो मेरा टारगेट है कि 15 क्वेश्चन तो ईजिली मैथ में करके आओ, ठीक है ना। और उसके बाद और अगर अच्छे हो तो और भी अच्छे, लेकिन मैं इस चैप्टर को भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। अगर मैं छोड़ के गया तो फिर अगर इस पर कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा तो फिर वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारे को अच्छी टारगेट्स। और देखते क्या, तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री में शायद अपने टिक्के सर की बुक से करूँगा, या फिर अगर वन शॉट करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। और यार देखते क्या होता है यार, फिर फिजिक्स लेकर तो और केमिस्ट्री का मेरा शुरू है सॉर्ट एनालिसिस, और मैंने आईसी के प्रिंट नोट्स निकाले। आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आईसी में भरना पड़े, इसलिए। उसके बाद मैथ का इंडिफिनिट, उसके बाद 60 पे को, लेकिन मैं इंडिफिनिट की, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपने 60 पे को यार कंप्लीट करूँगा, फिर उसके बाद ही इंडिफिनिट को हाथ लगाऊँ, ठीक है ना। तो वो करते हैं इन सबको, और फिर हम मिलते हैं आपको रात में। चलिए, आपको स्वागत है इस रात्रि में। सो अभी टाइम हो रहा है अभी 11 बज गए, और मैं दिखा मैंने अभी तक अपना क्या है टारगेट किया कमेंट। और आप देख सकते हैं कि ये आज का डेट 36 है। सो मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या कमेंट किया है। सो देखा जो ट्रिग्नोमेट्री वो मैं कर रहा हूँ फिजिक्स लेक्चर पे। और अब सबसे पहले मैं आपको कर दूँ मेरे 60 पे को, जो मेरे टारगेट से। तो मतलब क्योंकि 20 दिसंबर को मेरा जो पेपर है, तो मुझे उसकी तारीख करनी पड़ती है, इसलिए आज कौन सा टारगेट नहीं हो पाया, तो वो दिखना। सो अब जो केमिस्ट्री का जो शॉर्ट एंड से वो टारगेट नहीं हो पाया, उसमें फर्क। और उसके बाद मैथ का इन्फिनिट में करूँगा, लेकिन पहले करूँगा 60 पे फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू है मैं अपनी, ठीक है, सही बुक से मैंने ट्रिग्नोमेट्री की है, ठीक है ना। अभी देखो मैंने देखा, तो मैं कहा तो क्वेश्चन सॉल्व किया। हाँ शायद हाँ डी फैक्टराइजेशन में आगे तक मैं क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से, ठीक है ना। और अब उसको सिर्फ थोड़ा बाकी, अगर मैं और 2 दिन अगर उस पर लगा दूँ तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और दोस्तों अब मैं कहता हूँ ये 60 पे और मैं इंडिफिनिट आगे शायद रात के 3 बजे करूँगा, वो तो मेरा रेगुलर टाइम है, ठीक है ना। और मुझे रात को नींद ना आया, तो इसलिए मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाकर पिया, कॉफ़ी बना ली, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हो और अपनी नींद उड़ा सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों अब थैंक यू यार, आपने मेरा ब्लॉग देखा, और अभी ऐसे टारगेट बनाए। और यार मेहनत करना, क्योंकि अब पेपर अब सब कुछ खत्म होने वाला है। सारे योद्धा अपने युद्ध में उतरेंगे, अपने अपने दिमाग को लेकर, अपने अपने शस्त्र को, मतलब नोट्स को, कंसेप्ट को, ब्रह्मास्त्र लेकर, ठीक है ना। चलिए अब मिलते हैं, आप पढ़े करें, मैं पढ़े करता, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।